परमपद के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे 4th सेमेस्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख लिए थे। सेकंड चैप्टर है अर्नेस्टनेस। अर्नेस्ट, टू बी अर्नेस्ट, अपने माइंड को अर्नेस्ट करना। अर्नेस्टनेस इज़ द पाथ ऑफ इमॉर्टैलिटी लिखा है पहला, जो ये 21वां ये इसमें स्टेटमेंट हुआ कि अर्नेस्टनेस इज़ द पाथ ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमरत्व का मार्ग। निर्वाण का मार्ग हुआ अर्नेस्ट ना। थॉटलेसनेस इज़ द पाथ ऑफ डेथ, विचार शून्य स्टेट में होना, चिंतन न करना मृत्यु का मार्ग है। दोज हु आर इन अर्नेस्ट डू नॉट डाई, दोज हु आर थॉटलेस आर एज इफ डेड ऑलरेडी। विचार शून्य लोग डेड है। अब इसका तात्पर्य क्या है? क्लियर है यहाँ कि निर्वाण डेथ के इक्विवेलेंट नहीं है। कभी कभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि निर्वाण का अर्थ मृत्यु। नहीं, निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है। बौद्ध मत में निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है। निर्वाण क्या है? बुझ जाना। तो बुझ जाना किसका बुझ जाना? वासना का बुझ जाना, कामनाओं का बुझ जाना, मन के अंदर के विकारों का बुझ जाना, विषय वासना, विकार, पैसन, इसका बुझ जाना, जो भाव बंधन का कारण है। तो ये मन को शांत कर देना, मौन कर देना, शांत कर देना, अंदर की विषय वासना, विकारों को शांत कर देना। तो ये हुआ निर्वाण, बुझ जाने के स्टेज। कि माइंड की वह अवस्था जहाँ चेतना का क्लियर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, और चेतना का क्लियर रिफ्लेक्शन तभी होता है जब पैसन शांत हो। जहाँ पैसन हो वहाँ चेतना का क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और चेतना का भी जब बुझ जाना, व्यक्तिगत चेतना जो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस है, अपने होने का जो पता चलना, अस्तित्व बोध, अपने होने का जो अनुभव है, उसका भी बुझ जाना, ये महापरिनिर्वाण है। तो ऐसे तो देखे कि सुषुप्ति में या मृत्यु के समय तो बुझता ही है, या मूर्छित अवस्था में बुझता ही है। तो क्या वो निर्वाण हो गया? नहीं, ये रेस्ट की स्टेट हो गया कि जो भी मेंटल एट्रीब्यूट्स है उसका शांत हो जाना, शमन, उसका शांत होकर तब उसके बाद चेतना का जब बुझना, ठीक है, चेतना का बुझना, और उसके साथ साथ उसके बुझते हुए अवेयर भी रहना कि ये बुझना, ये हमारा फाइनल, दिस इज़ द होम, टू फील होमली, यही होम है, ये अंतिम है। वासना जब शांत रहे तब उस अवस्था को स्वीकार करने के लिए मन तैयार होगा। वासना शांत नहीं है, कामनाएं, तृष्णा अभी यदि है भड़की हुई, तो तृष्णा की स्टेज में चेतना उस अवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी, और वो उसको साथ आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते रहेगा। तो ये इसका टीचिंग हुआ कि थॉटलेसनेस इज़ द पाथ ऑफ डेथ। अब थॉटलेस स्टेट, अब ऐसे तो देखें कि मेडिटेशन में तो थॉटलेसनेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ थॉटलेसनेस का तात्पर्य है कि प्रिंसिपल्स को नकार देना, प्रिंसिपल्स जो धर्म के जो सिद्धांत है या जो इनकी शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं को अपने दिमाग से हटा देना, यही थॉटलेस स्टेट। यहाँ थॉटलेसनेस का मीनिंग यही है। एक थॉटलेसनेस का मीनिंग, भाई चेतना जब बुझ ही चढ़ी तो वो तो थॉटलेस स्टेट हो ही गया, शून्य में चली गई चेतना, तो ऑलरेडी थॉटलेस स्टेट हो गया। नहीं, वो मेटाफिजिक्स के सेंस में नहीं है। यहाँ एथिक्स, यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि थॉटलेस स्टेट का मतलब हुआ कि जो चिंतन करने के स्टेज में ना हो, सोचने की अवस्था में ना हो, अवेयर स्टेट में ना हो, अवेयरनेस नहीं हो, अवेयरनेस कॉन्शियस स्टेट में ना हो, तो उस स्टेट में उसे वो पैसन उसको ड्राइव करता है। सेकंड, उसके बाद 22nd है, हैविंग अंडरस्टूड दिस क्लियरली दोज हु आर एडवांस्ड इन अर्नेस्टनेस डिलाइट इन अर्नेस्टनेस एंड रिजॉइस इन द नॉलेज ऑफ द आर्याज द एलेक्ट। इस बात को जो समझ चुके हैं क्लियरली, दोज हु हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली, दोज हु आर एडवांस्ड इन अर्नेस्टनेस, जो इस पर आगे बढ़ चुके, इस मार्ग पर आगे चलते हैं, और वो इसमें प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं। बौद्ध मत में तो वो तो कहता है कि चेतना का शून्य में विलय हो जाना, चेतना का बुझ जाना, इंडिविजुअल एंटिटी का एक्सटिंक्ट हो जाना, इंडिविजुअलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। और ये हर मत में है,
ये वेदांत में भी है कि इंडिविजुअलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं होगा, लेकिन एग्जिस्टेंस एज सच की जब बात होती है, एसेंस की बात होती है, द एसेंस दैट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, द रियलिटी एज सच, एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या अस्तित्व का अंत हो जाएगा, क्या उसका अस्तित्व शून्य में विलय हो जाएगा? वो जो लॉजिक का रूल है एक्स निहिलो निहिल फिट, कि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता और शून्य में कुछ विलय भी नहीं होता है, तो शून्य से किसी भी पदार्थ को शून्य में जब वो उसमें विलय नहीं कर सकते हैं तो फिर एग्जिस्टेंस का अंत कैसे हो सकता है? तो एग्जिस्टेंस का अंत होता है या नहीं होता है, इस पर ये दो मत है। तो बुद्धिज्म के अनुसार एग्जिस्टेंस वहाँ नहीं रहता है, सोल सीजेस टू एग्जिस्ट। अनंतवाद से यहाँ पर हो जा रहा है कि अनंतवाद अनात्मवाद है, उसका पाली हो जाता है अनंतवाद। तो अनंतवाद सोललेसनेस नहीं, द स्टेट दैट वेयर नथिंग एग्जिस्ट इन इट्स सेल्फ, अपने आप में एग्जिस्ट ना करना, किसी पदार्थ का अपने आप में ना होना, नॉट इन इट्स सेल्फ, अपने आप में ना एग्जिस्ट करना, मतलब एग्जिस्ट करने के लिए तो अपने आप के रिलेशन, अपीयरेंस एंड एग्जिस्टेंस, इसमें यही तो फ़र्क है कि अपीयरेंस हुआ किसी अन्य के सापेक्षता से, अपीयर होने के लिए उसको किसी अन्य की अपेक्षा है, और एग्जिस्ट करने के लिए वो अपने आप में एग्जिस्ट करेगा, एब्सोल्यूट अपने आप में एग्जिस्ट करना। तो एग्जिस्ट ना करना, तो यहाँ तो है कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर डिलाइट किस चीज़ का? सुख के लिए तो होना ज़रूरी है। तो जब तक चेतना है तब तक वो डिलाइट में है, जब तक वो अलाइव है तब तक वो सुखी है, लेकिन मृत्यु के बाद या शरीर के अंत के बाद उसका ये डिलाइट वो बना रहे, ऐसी बात नहीं कहा गया है यहाँ पर। शून्य में विलय कहने का, ये इंडिविजुअलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, लेकिन जब तक वो इंडिविजुअलिटी है और ये तृष्णा का बुझ जाने का स्टेट के बाद से वह सुखी हो जाता है, उसे सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात इसमें है। दीज वाइज पीपल meditative, steady, always possessed of strong powers, attain to nirvana, the highest happiness। निर्वाण हुआ जीते जी, जब जीते जी ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी प्राप्त किया जा सकता है, जो परमानेंट स्टेट है, और देह के अंत के बाद वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन बस फ़र्क इतना ही है कि वो इंडिविजुअलिटी परमानेंटली उसका कोलैप्स कर जाता है और वो दोबारा फिर वो इंडिविजुअलिटी नहीं आता है। यहाँ रीबर्थ का कंसेप्ट इनसे भिन्न है, वेदांत और इससे अन्य मतों से भिन्न है। री इनकैर्नेशन नहीं माना, रीबर्थ माना। री इनकैर्नेशन और रीबर्थ में फ़र्क है। यहाँ इंडिविजुअल सोल नहीं माना है, इंडिविजुअल सोल जो कि निकल के किसी दूसरे शरीर में जा रहा है वो नहीं माना है। यहाँ माना है कि कर्म का पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म आत्मा का नहीं, रीबर्थ आत्मा का नहीं, पुनर्जन्म कर्म का है। कर्म या ऑब्जेक्ट्स, वो विषय का, उस विषय या उस विचार का, उस विज्ञान का, उस विचार का रीबॉर्न हो जाना किसी अन्य शरीर में, वही विचार फिर से आ जाना जो पिछले किसी शरीर में था। तो ये भिन्न मत हो जा रहा है, वो ऐसा कुछ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वाली बात यहाँ नहीं है। और ये तब तक तब ये नहीं होने वाला है यदि वो लास्ट स्टेज, डेथ के स्टेज में वो उस विचार से आसक्त, किसी भी विचार से आसक्त ना हो, तब वो महापरिनिर्वाण या मुक्ति या निर्वाण को प्राप्त कर जाता है, जहाँ उसकी चेतना परमानेंटली बुझ जाती है। तो यही हुआ द हाईएस्ट हैप्पीनेस। अपने जीवन काल में वो जीते जी वो हमेशा सुखी रहता है। इसके बाद 24th इसमें है, इफ़ एन अर्नेस्ट पर्सन हैज़ राउज्ड हिमसेल्फ, इफ़ ही इज़ नॉट फॉरगेटफुल, इफ़ हिज डीड्स आर प्योर, इफ़ ही एक्ट्स विथ कंसिडरेशन, इफ़ ही रिस्ट्रेन्स हिमसेल्फ एंड लिव्स अकॉर्डिंगली टू लॉ, धर्म के अनुसार, वो बौद्ध धर्म के अनुसार रहता है, देन हिज ग्लोरी विल इंक्रीज। यदि वो पर्सन हैज़ राउज्ड हिमसेल्फ, इफ़ ही इज़ नॉट फॉरगेटफुल, कीप वाइड अवेक, सीधे सीधी कहिए वाइड अवेक, चैतन्य रहे। तो इफ़ हिज डीड्स आर प्योर, यदि उसके कर्म शुद्ध है, इफ़ ही एक्ट्स विथ कंसिडरेशन, तो ये जो इसके प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार चलना, जो मध्यम मार्ग बताया है। दो मार्ग है, दो अतियों का निषेध करते हुए मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ बताया है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, तो इस पर जो चले
अब इसके लिए मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए उन्हें गाइडलाइंस दिया है। उन गाइडलाइंस को यदि वो फॉलो करे तो वो उस शांति को प्राप्त कर लेगा जिसके लिए तपस्वी लोग जंगल में भटकते रहते हैं। अब उस युग में 2 अतिवादी मार्ग का यहाँ आता है उसमें प्रसंग। 2 अतिवादी मार्ग, एक है काया क्लेश, शरीर को तकलीफ देते हुए, घोर कठिन तपस्या करते हुए शरीर को एकदम सुखा देना, तो शरीर को सुखा कर एकदम कष्ट में डाल देना, तपस्वी वाला जीवन। तो इस मार्ग को निंदा किया गया। दूसरा मार्ग है कि सुख में अपने आप को इंडल्ज कर देना, इस मार्ग की भी निंदा किया गया है कि नहीं, ये दोनों मार्ग, तो यहाँ पर दोनों में से किसी में भी वैदिक मार्ग नहीं है, दोनों ही हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स की ही बात हो रही है। जैन मत और आजीविका मत जो एक अति को लिए हुए है, दूसरा अतिवादी मार्ग लोकायत है, चार्वाक। तो इससे इन दोनों से बीच का मिडिल पाथ, तो इनके जो गाइडलाइंस है उसको यदि फॉलो करे तो वह उस शांति को प्राप्त कर लेगा जिसके लिए लोग जंगल में भटकते हैं। ऐसा बुद्ध का ही स्टेटमेंट है। कहते हैं कि किसी संप्रदाय का निर्माण करना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य दुख से मुक्ति करा देना। आपके जो आचार्य है वो वही रहे, जो सिद्धांत है वो वही रहे, उस सिद्धांत उनके जो मेटाफिजिकल जो ये स्पेकुलेशंस है उस पर उनका कहीं जोर नहीं है। मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस का खंडन मंडन में उनका कोई रुचि नहीं है। ये व्यवहार में ऐसा मार्गदर्शन जिस पर चलकर व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है, कम से कम मानसिक दुखों से तो मुक्त हो सकता है। तो ये इसमें इस मार्गदर्शन इसी बात का संकलन है धम्मपद में। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही।